आप सभी के बीच मैं आया हूँ। यूट्यूब एक चैनल बनाया विश्वकर्मा फ्री कोचिंग के नाम से, और जिससे कि जो पहले अभी एक करंट अफेयर्स की क्लास है, इससे पहले करंट अफेयर्स की क्लास और मैं डाल चुका हूँ, जिससे आगामी परीक्षाएं आ रही है यूपी की, यूपी पुलिस वाली, और उसमें जो क्वेश्चन जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो वही मैं यहाँ करा रहा हूँ। आपसे सभी से मेरा निवेदन है कि आप मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब और शेयर करना, जिससे कि सभी गरीब बच्चों को पता लग जाए कि हाँ कोई चैनल है, और उस पर जो करंट अफेयर्स वगैरह और मैथ की भी क्लासें मैं डाल रहा हूँ। पर डे एक क्लास डालता हूँ, और आपसे सभी देखना। यहाँ पे पहला क्वेश्चन में है कि एशियाज लार्जेस्ट कैटल फेयर कहाँ हुआ है, पूछा गया है। कुछ क्वेश्चन ये है कि एशिया लार्जेस्ट कैटल फेयर कहाँ हुआ है, हरिद्वार में, पुष्कर में, सोनपुर में, नासिक में। तो आंसर क्या होगा मेरा, सोनपुर। सोनपुर पूछा जाए कहाँ है, अगर सोनपुर कहाँ है, बिहार में। कहाँ, बिहार। और लेकिन ये पूछा जाए कि जो ये एशिया लार्जेस्ट कैटल फेयर मेला है, यानी एशिया का सबसे बड़ा पशु मेला, अगर पूछा जाए कब भरता है, ये भरता है नवंबर से दिसंबर। और कब, यानी कार्तिक पूर्णिमा की रात को भरता है, कार्तिक पूर्णिमा की रात को। और इस मेले को हरिहर क्षेत्र मेले के नाम से जाना जाता है। हरिहर क्षेत्र के नाम से जाना जाता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। अगला क्वेश्चन देखिए, हाल ही में किसे श्रीलाल शुक्ल स्मृति इफ्को साहित्य सम्मान 2023 प्रदान किया गया। ऑप्शन ए रोशेखर जोशी को, ऑप्शन बी जयनंदन, ऑप्शन सी मधु कांकरिया, और ऑप्शन डी महेश कटारे। तो इसमें किसको मिला है, मधु कंकारिया को। अगर ये चीज पूछा जाए, इस पुरस्कार की शुरुआत कब हुई है, इस पुरस्कार की शुरुआत हुई है 2011 में। अगर ये चीज पूछा जाए कि यह पुरस्कार प्रतिवर्ष हिंदी लेखक को दिया जाता है, यह पुरस्कार प्रतिवर्ष हिंदी लेखक को दिया जाता है। ओके, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 है, देखो। 25 सितंबर 2023 को किसने देश की प्रथम हरित हाइड्रोजन फ्यूल सेल बस को लॉन्च किया है। ऑप्शन है नितिन गडकरी, ऑप्शन बी अश्विनी वैष्णव, ऑप्शन सी हरदीप सिंह पुरी, और ऑप्शन डी नरेंद्र मोदी। अगर तो इसमें ऑप्शन कौन सा होगा, आंसर होगा इसमें हरदीप सिंह पुरी। अगर ये चीज पूछा जाए, हाइड्रोजन फ्यूल बस जो सेल है, ये कहां से किया है इन्होंने, ये किया है, कहां किया है इन्होंने, अगर पूछा जाए कहां, कर्तव्य पथ, कहां है ये, नई दिल्ली में। अगर पूछा जाए हरदीप सिंह पुरी जो मंत्री है, इन पे कौन सा प्रभार है, कौन सा प्रभार, कौन सा प्रभार है, इन पे प्रभार है पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस, और आवास और शहरी मामलों के मंत्री। और देखिए करंट अफेयर्स का, जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन के लिए पार्टियों के लिए सम्मेलन COP28 का 28वां सत्र
हो रहा है का ऑप्शन है न्यूयॉर्क यूएसए, ऑप्शन बी जिनेवा स्विट्जरलैंड, ऑप्शन डी दुबई यूएई और ऑप्शन डी पेरिस फ्रांस। तो इसमें क्या होगा, आंसर होगा सी दुबई यूएई। अगर ये चीज पूछा जाए कि जो COP 28 है इसके विषय क्या है, यानी थीम क्या है, अगर थीम पूछी जाए तो वैश्विक शीतलन प्रतिज्ञा। अगर ये चीज पूछा जाए ये कितने दिन तक चला, यानी कितने दिन तक चला ये COP 28 सम्मेलन, ये चला है कि 30 नवंबर से 12 दिसंबर 2023 तक। और ये चीज अगर ये पूछा जाए कि इसकी पहली बैठक कब हुई, पहली बैठक ये हुई थी मार्च 1995, कहां, बर्लिन जर्मनी में, बर्लिन जर्मनी में। अगर ये कि COP 27 कहां हुआ है, ये हुआ मिस्र के शर्म अल शेख में, मिस्र के शर्म अल शेख। और ये कितने दिन चला है, अगर पूछा जाए 7 से 18 नवंबर 2022 तक चला है। क्या ओके भाई, करंट का ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यूपीपी के लिए। 21 से 25 सितंबर 2023 के मध्य पहली उत्तर प्रदेश अंतर्राष्ट्रीय व्यापार प्रदर्शनी 2023 कहां आयोजित हुई है? ऑप्शन ए वाराणसी, ऑप्शन बी ग्रेटर नोएडा, ऑप्शन सी आगरा, ऑप्शन डी लखनऊ। तो इसमें क्या होगा, ऑप्शन होगा बी ग्रेटर नोएडा। लेकिन जो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार प्रदर्शनी है पूछा इसका उद्घाटन किसने किया? अगर उद्घाटन किसने किया, हमारी राष्ट्रपति, किसने, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने, ठीक है। अगर ये चीज पूछा जाए इसको नाम दिया गया, क्या नाम दिया गया, अगर इसको नाम दिया है इन्होंने, पूछा जाए इंडिया एक्सपो सेंटर एंड मार्ट ग्रेटर नोएडा, ग्रेटर नोएडा। क्वेश्चन नंबर 6 करंट अफेयर्स का, अगस्त 2023 में पीएम मोदी को किस देश ने ग्रैंड क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ ऑनर से सम्मानित किया है? ऑप्शन ए तुर्की, ऑप्शन बी ग्रीस, ऑप्शन सी मिस्र, ऑप्शन डी इटली। तो आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी ग्रीस। अगर ये चीज पूछा जाए ग्रीस के राष्ट्रपति कौन है, सुश्री कतेरिना साकेला रोपोलू, साकेला रोपोलू, ये ग्रीस की राष्ट्रपति है। अगर ये चीज पूछा जाए मोदी ने जब वहां ग्रीस में जाकर कहां पर श्रद्धांजलि अर्पित की, कहां पर श्रद्धांजलि अर्पित की, अगर पूछा जाए ये तो टॉम ऑफ द अननोन सोल्जर
कहाँ? एथेंस में। कहां पर? एथेंस। अगर ये पूछा जाए इसकी स्थापना कब हुई है, ग्रैंड क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ ऑनर अवार्ड की, अगर इसकी स्थापना पूछा जाए तो इसकी स्थापना हुई है 1975 में। क्वेश्चन नंबर 7, अभ्यास मालाबार का कौन सा संस्करण 21 अगस्त 2023 को ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी तट पर संपन्न हुआ? ऑप्शन है 20वां, ऑप्शन बी 27वां, ऑप्शन सी 32वां, ऑप्शन डी 25वां। तो इसमें आंसर क्या होगा? 27वां। अगर ये चीज पूछा गया ऑस्ट्रेलिया में कहां पर हुआ ये, ऑस्ट्रेलिया में अगर कहां पर हुआ ये अभ्यास, ये सिडनी। कहां? सिडनी में। क्वेश्चन नंबर 8 इंपोर्टेंट क्वेश्चन है यूपीपी के लिए। पॉलिटेक्निक चलो अभियान किस राज्य सरकार द्वारा शुरू किया गया है? ऑप्शन ए मध्य प्रदेश, ऑप्शन बी गुजरात, ऑप्शन सी उत्तर प्रदेश, ऑप्शन डी राजस्थान। तो इसमें क्या होगा? आंसर होगा ऑप्शन सी उत्तर प्रदेश। अगर ये चीज पूछा जाए ये पॉलिटेक्निक चलो अभियान ये किसके द्वारा चलाया गया है, यानी किसने चलाया? सीएम योगी आदित्यनाथ ने। अगर पूछा जाए इसका उद्देश्य क्या है, अगर ये पूछा जाए इसका उद्देश्य क्या है, तकनीकी शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए, ओके। क्वेश्चन नंबर 9 करंट अफेयर्स का इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। 2024 में कौन सा देश G20 शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा? ऑप्शन है इटली, ऑप्शन बी जापान, ऑप्शन सी ब्राजील, ऑप्शन डी यूएसए। अगर आंसर पूछा जाए 2024 में तो कौन? ब्राजील। अगर ये क्वेश्चन पूछा जाए कि 2023 में कहां हुआ है, अगर 2023 की बात करें तो अपने इंडिया में यानी नई दिल्ली। और कौन से नंबर का आता है? 18वें नंबर का। अगर इसकी पूछा जाए कि इसका विषय क्या रहा है, जो इंडिया में हुआ है G20 शिखर सम्मेलन, इसका विषय क्या है? वसुदेव कुटुंबकम। अगर पूछा जाए इसका वसुदेव कुटुंबकम का अर्थ क्या है, अगर इसका अर्थ पूछ लिया जाए तो विश्व एक परिवार है, विश्व एक परिवार है। अगर पूछा जाए 2025 का G20 शिखर सम्मेलन का होगा, यह होगा दक्षिण अफ्रीका में, ओके। क्वेश्चन नंबर 10 करंट अफेयर्स का। अगस्त 2023 को राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन ने 692 करोड़ रुपए की कितनी परियोजनाओं को मंजूरी दी है? ऑप्शन ए 7, ऑप्शन बी 4, ऑप्शन सी 10, ऑप्शन डी 5। तो इसमें आंसर होगा क्या? ऑप्शन ए यानी 7 को। अगर ये चीज पूछा जाए कि राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा जो मिशन है ये किसकी अध्यक्षता में हुआ है, इसकी जो बैठक हुई है किसकी अध्यक्षता में बैठक हुई? श्री जी अशोक कुमार। और कौन से नंबर की बैठक हुई है? 50वीं। ओके।